आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरों की तफसील। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने कबायली बिरादरी की तरक्की और फलाह व बहबूद को तरजीह देने की अपील की है। नायब सदर ने कहा है कि हमें कबायली बिरादरियों से बहुत कुछ सीखना है जो फितरत के मुताबिक हम आहंग जिंदगी गुजारते हैं। वेंकैया नायडू उड़ीसा के भुवनेश्वर में अटकल यूनिवर्सिटी के 50वें कन्वेंशन तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक रियासत उड़ीसा में एक बड़ी कबायली आबादी है जो रियासत की कुल आबादी का 23%, मुल्क की कुल कबायली आबादी का 23% है। नायब सदर ने शेड्यूल जातों के एक मुताले का हवाला दिया और शेड्यूल ट्राइब रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसने इंकशाफ किया है कि उड़ीसा में कबायली आबादी बड़े पैमाने पर कोविड-19 वबाई बीमारी से मुतासिर नहीं हुई है। कबायलियों की इनफरादी रस्म व रिवाज और रिवायात का खैर मकदम करते हुए नायब सदर ने कहा कि कबायली सकाफत में जुड़े हुए महफूज फासले और हिफाज़ाने सेहत के उसूलों और इसके साथ ही कुदरती खानों के इस्तेमाल से उनको वबाई अमराज के दौरान महफूज रहने में मदद मिलती है। उन्होंने यूनिवर्सिटियों से कबायली बिरादरियों के ऐसे मुस्बित पहलुओं पर तवज्जो देने और उनको निसाब में शामिल करने के अलावा तहकीक करने के अलावा कबायलियों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए पॉलिसी साजी में किरदार अदा करने की भी अपील की है। Beautiful temple city of Bhubaneswar. I am glad to know that Utkal University is the mother university of the state of Odisha and the 17th University of Undivided India. With its 27 postgraduate departments, 8 centers of excellence, and an international cell, the university is truly educational lodestone of Odisha. I compliment Utkal University on being accredited with A+ grade by the National Assessment and Accreditation Council, NACC, in India in 2016. That itself is a reflection of its high education standards and its uncompromising adherence to excellence. My dear students, needless to say, the day of convocation marks an important day in your lives. Yet, this milestone is the beginning of your journey. To get to this point was an important achievement in itself, to which I commend you. The personal competencies that you got here, passion, perseverance, and tenacity, an open mind to learn will be important to you throughout your lives. Nurture them. These attributes will guide you throughout your lives. Many of you will be moving out of the sheltered confines of a university and entering the real world, replete with its own set of challenges, issues, and opportunities. The process of transition will not be easy, but I am sure that with the value system and the training that you have been given, वज़ीर आज़म और बीजेपी के सीनियर कायद नरेंद्र मोदी ने अस्करियत पसंदों की तंजीम पर जोर दिया है कि वो तशद्दुद को ख़त्म करें और आत्मनिर्भर असम बनाने में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत रियासत में मुस्तक़िल अमन के लिए कोशां है और इसका नतीजा बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में पिछले 1.5 साल के दौरान दिखाया गया है और उन्होंने अस्करियत पसंदों से अपील की है कि वो अभी भी अमन के दायरे से बाहर नहीं हैं। तमिलपुर में आज एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया कि असम में कांग्रेस की हुक्मरानी में तशद्दुद, बम और असलाह का इस्तेमाल देखने में आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत आसाम मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कोशां है। मोदी ने कहा कि रियासत के अवाम अब तरक्की, इस्तेहकाम, अमन और भाईचारे के साथ हैं और लोग अब तशद्दुद, अदम इस्तेहकाम की हिमायत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने आसाम में अपनी आखिरी राय शुमारी के इजलास में कहा कि एनडीए हुकूमत तमाम तबक़ात के लोगों की हमाजहत तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत ने कभी किसी भी खित्ते के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया है। उन्होंने इंतखाबी अमल खत्म होने के बाद रियासत में तरक्याती कामों को तेज करने का भी वादा किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके बेटे के सपने पूरा करना, इसके लिए हम लगे रहेंगे। आपके बेटों को अब बंदूक न उठानी पड़े,
आपके बच्चों को जंगलों में जिंदगी न गुजारनी पड़े, आपके बच्चों को किसी गोली का शिकार न होना पड़े, इसके लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। आपके आशीर्वाद की ताकत से ये होके रहने वाला है माताएं बहने, ये होके रहने वाला है। और पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं शांति का कैसा माहौल बनता चला जा रहा है। और प्रमोद जी जैसे नेतृत्व में हमारे सारे साथी जिस प्रकार से लगे हैं, शांति, सद्भावना, एकता, यही हमारे कल्याण का मार्ग है। कांग्रेस सरकार ने अपने समय में असम को हिंसा, बम बंदूक का लंबा दौर दिया। वहीं एनडीए सरकार असम के हर साथी को साथ लेकर शांति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। भाई और बहनों, जिन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्ष संघर्ष में बिता दिए, मुख्य धारा में वापसी के बाद उनका साथ देना हम सभी की जिम्मेदारी है। जो अभी भी किसी कारणवश नहीं लौट पाए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि असम के बेहतरीन भविष्य के लिए, आपके स्वयं के बेहतरीन भविष्य के लिए हिंसा का मार्ग छोड़िए। आत्मनिर्भर असम के संकल्प की सिद्धि के लिए आपकी भी जरूरत है। असम अकॉर्ड के तहत जो भी बातें तय हुई है, उन पर काम तेजी से जारी है। हर जनजाति की आकांक्षाओं को, सभी के हित को ध्यान में रखते हुए असम की सरकार के प्रयास। वजीर ईटेला राजेंद्र ने तनकीद करते हुए कहा कि जात पात और फिरका परस्ती पर सियासत यहीं पर देखने को मिलती है और तब्दीली की अशद जरूरत है। वजीर ईद राजेंद्र ने डोड्डी कोमरैया की यौम पैदाइश तकरीबात में शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने कहा कि ये खुद एतमादी का मसला है, जोश में होश खो बैठे तो संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि दर्ज झेल तबकात की जिम्मेदारी है कि वो खुद एतमादी बरकरार रखें। जमीन के छोटे से टुकड़े की तकसीम के लिए कई दुश्वारियां पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से गरीबों में अराजी की तकसीम का अमल जारी है। కొద్ది మార్పు జరిగినప్పటికీ కూడా అది పూర్తి స్థాయిలో జరగలేని విషయం ఇవాళ అక్షర సత్యం. దాన్ని మళ్ళీ చెప్పుకోవచ్చక్కర్లేదు. నిన్న చెప్పినా మళ్ళీ చెప్తున్నా, ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా, ప్రజల ఆస్పిరేషన్స్ అనుగుణంగా చట్టాలు చేసే పద్ధతి ఉండాలి, చర్చ జరిగే పరిస్థితి ఉండాలి తప్ప దాన్ని విడమర్చి ఎలక్షన్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉండద్దని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఓట్ల కోసం ప్రోగ్రాం రచించినంత వరకు ఈ వ్యవస్థ బాగుపడే ఆస్కారం ఉండదు. ఇంత బాధ అనిపిస్తుంటే ఆనాడే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఓటు హక్కును కల్పిస్తూ నువ్వు బంగాళ ఉన్నా, గుడిసెలో ఉన్నా, నువ్వు కుస్తీ రోగులైనప్పటికీ కూడా నీకు ఒకటే ఓటు ఉందని చెప్పి ఆ మాన్యుడిని దండించిండు. ప్రజల యాస్పిరేషన్స్ అనుగుణంగా నువ్వు ఒక సర్పంచ్నో, ఒక ఎమ్మెల్యేనో, ఒక ఎంపీని ఎన్నుకునే ఆస్కారం ఉందని చెప్పి భావించి ఇస్తే ఇవాళ బాధ అనిపించే అంశం ప్రజల ఆత్మగౌరవం నిలబెట్టే పరిస్థితి వస్తా ఉంది. ఇవాళ ప్రజల ఆత్మగౌరవం నిలబెట్టే పరిస్థితి వస్తా ఉంది. 1000 రూపాయల కోటని, 2000 రూపాయల కోటని, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మంచిది కాదు. నాకు ఇంతకుముందు చెప్తాను. वजीर बल्दिया नज़्म-उन-नस्ब के.टी. रामाराव ने सिरिसिल्ला के मोइना कोटा में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाते हुए 65 मुस्तकीन में डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए। बाद अज़ां के.टी. रामाराव ने खिताब करते हुए बताया कि सिरिसिल्ला जिले के लिए 3100 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में बगैर 1 रुपया लिए 2 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन, 2 टॉयलेट 7 लाख रुपये मालियत के फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत देहात की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है। हर देहात में एक नर्सरी, डंपिंग यार्ड और ट्रैक्टर फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वजीर बल्दिया नज़्म-उन-नस्ब के.टी. रामाराव ने सिरिसिल्ला में रैतु वेदिका का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल पी. राजेश्वर रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। నేను వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నా, ఇంగ్లీష్లో మీలాంటి వాళ్ళ కోసం ఒక సామెత కూడా ఉన్నది, రోమ్ వాజ్ నాట్ బిల్ట్ ఇన్ ఎ డే. ఏదైనా పని మొదలు పెడితే, ఏదైనా పని చేయాలంటే కొంత సమయం పడుతుంది. ఒక్కొక్కటిగా అంచెలంచెలుగా ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతూ పనులు చేసుకుంటూ పోతాం. ఇలా సిరిసిల్ల జిల్లాలో మన నియోజకవర్గం కాదు,
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో 6,886 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు మంజూరైతే అందులో ఇవాళ మోయిన్కుంటలో పూర్తయినట్టే 3100 ఇండ్లు పూర్తయి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాయి. మిగతా వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి, అవి కూడా కడతాం. అంటే ఒక జిల్లాలోనే 6,800, చిన్న జిల్లా మనది 13 మండలాల జిల్లా, 6,886 అంటే దగ్గర దగ్గర 7,000 ఇండ్లు. మరి ఒక్కొక్క ఇల్లు 5,04,000 5,40,000 రూపాయల చొప్పున మంజూరై ఇంత పెద్ద ఎత్తున దగ్గర దగ్గర 350-400 కోట్ల రూపాయలతోని కట్టుకుంటా ఉన్నాం. కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు మరి గతంలో కట్టినామని మాట్లాడతారు కొంతమంది. నేను అడుగుతున్న ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోమని. గతంలో కట్టిన వాళ్ళు 70 ఇండ్లు కట్టింది, పేరు ఇందిరమ్మ ఇల్లు, కానీ ఒకటే అర్ర, ఆ అర్ర తప్ప ఏం లేదు. ఆ అర్రకు మళ్ళీ 3 రంగులు పూసి మీతో 3 చెర్ల నీళ్లు తాగిచ్చి ఒకటి బ్యాంకు లోన్ తెచ్చుకో, నువ్వింతెయ్యి, ఇంకో వానికి ఇంత చేతులు పెట్టు, ఆఖరికి నేను గింత ఇస్తా అని చెప్పి ఆగమాగం చేసి మిమ్మల్ని ఆనాడు సతాయించి ఆ 3 రంగుల ఇల్లు కోసం 3 చెర్ల నీళ్లు తాగిచ్చాను. కానీ ఇవాళ ఒక్క పైసా లంచం ఇచ్చే అవసరం లేకుండా, ఏ బ్యాంకు చుట్టూ తిరిగే అవసరం లేకుండా, మీ జేబులకెళ్ళి ఒక్క కొత్త పెట్టే అవసరం లేకుండా 5,04,000 రూపాయలు ఊరైతే, పట్టణమైతే 5,40,000 రూపాయలు ప్రతి అనా పైసా ప్రభుత్వమే ఖర్చు పెట్టి బ్రహ్మాండమైన ఇంటిని మీకు అందజేస్తా ఉన్నది. రేపు మీ కుటుంబం పెద్దగా అయితే అక్కడ చూడండి, ఆ ఇల్లు పక్కకే ఉన్నాయి. वजीर सियाहत व स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने हफ्ते के रोज नागार्जुना सागर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार एन भगत की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए कई एक मुकामात पर कार्नर मीटिंग्स को मुखातिब करते हुए कांग्रेस और बीजेपी कायदीन से सवाल किया कि क्या कांग्रेस और बीजेपी ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराह की जा रही है, रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम पर अमल किया जा रहा है, तो इसका जवाब नहीं में आएगा, क्योंकि ये इक़दाम सिर्फ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना में अमल में लाए जा रहे हैं। श्रीनिवास गौड़ ने नागार्जुना सागर की आवाम को तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द आपके घरों को नलों के जरिए पीने का पानी सरबराह किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीआरएस उम्मीदवार एन भगत को तमाम तबक़ात की तायद हासिल है और ये भारी अक्सरियत से कामयाबी भी हासिल करेंगे। సెక్రటరీ దగ్గర ఉరుకుతుంది, సార్ కాదు చనిపోయింది, మాకు పెన్షన్ కావాలని. చనిపోయినా ఆమె గురించి బాధపడకుండా పెన్షన్ కావాలని తిరిగే పరిస్థితి మా గ్రామాలలో ఉండేది. నీళ్లు రాక బిందెలు కట్టుకొని బోరింగ్ల పోంటి తిరిగేది. పెళ్ళైందంటే అప్పు 1,00,000 రూపాయలు అప్పు కూడా ఎక్కడ దొరకకుండా పాస్బుక్లు పెట్టుకొని ఇల్లు తిరిగేది. వర్షాకాలం వస్తుందంటే పెట్టుబడి గురించి పైసలు లేక బ్యాంకుల చుట్టూ తిరిగేది. ఊర్లో మిత్రులు తీసుకొచ్చేది. పిల్లగాళ్ళకి ఎవరికైనా పెళ్లి కావాలన్నా భూమి అమ్ముకునేది. పిల్ల పెళ్లి అంటే భూమి అమ్ముకునేది, తాకట్టు పెట్టేది. మరి ఈరోజు ఆ పరిస్థితి ఉందా? ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలా ఈ భారతదేశంలోనే ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చినటువంటి వ్యవస్థ ఏ రాష్ట్రంలో లేదు. పక్కన కర్ణాటక ఉంది, అక్కడ ఉందా అడగండి. మహారాష్ట్ర ఉంది, ఛత్తీస్గఢ్ ఉంది. ఏ రాష్ట్రంలో ఏ దేశంలో ఈ దేశంలో ఉందని అడుగుతా ఉన్నాం. ఇలా పార్టీల గురించి చెప్తే మనమే తక్కువైతాం. ఆ పార్టీల గురించి తెలుసు. ఇలా ఎవరెవరు వచ్చి ఎవరో ఏడు పేరుస్తున్నారు, ఎవరెవరు వచ్చి మేము ఏం చెప్పిస్తారో వాళ్ళకంతా తెలుసు. ఈ దేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి పార్టీ 21 రాష్ట్రాల్లో మరి అధికారంలో ఉంది. ఆ రాష్ట్రాల్లో రైతు బంధు ఉందా? ఆ రాష్ట్రంలో రైతు బీమా ఉందా? ఒక రైతు చనిపోతే రోడ్ల మీద పడేది, దిక్కులేనటువంటి పరిస్థితి ఉండేది. మంచిగా బతికిన కుటుంబం కూడా పెద్దాడు చచ్చిపోయిందంటే పైసలు లేక అడుక్కు తినే పరిస్థితి వచ్చేది. భూమి అంటే కూడా ఎవరు కొనుక్కోని పరిస్థితి. कांग्रेस रुकन कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी ने रियासत भर में आए दिन कोरोना के केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कोरोना के मुतासरा मरीजों का मुफ्त इलाज करे और जिस तरह तालीमी इदारे बंद किए, इसी तरह फौरी तौर पर सिनेमा हॉल और शराब की दुकानों और शराब खानों को कम से कम 1-2 माह के लिए बंद करने के इक़दाम करे। जीवन रेड्डी ने बताया कि गुज़िश्ता 15 रोज से 1000 से जायद केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत सिर्फ मास्क के इस्तेमाल पर जोर दे रही है, लेकिन कोरोना से निपटने के सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। पहले उसको रोकने का भी तुम कदम उठाना, जैसा सिनेमा हॉल्स है। सिनेमा हॉल्स में हर वक्त हजारों भीड़ जमा होने का गुंजाइश है। सिनेमा हॉल से आप तो सिर्फ कोई आमदनी का सेगा बोल के देख रहे हैं,
मगर वो अवाम की ये क्या बोलते ప్రాణాలతో చెలగాటలాడుతుంది उनके जिंदगी से खेल खेल रहे साहब अवाम की जिंदगी से खेल खेल रहे और शराब खाने भी ऐसी बढ़ जा रहे साहब हुकूमत शराब खाना हुकूमत को आमदनी देने का सेगा है उसकी वजह से भीड़ कितने भी जमा होने दो कितने जनों में भी कोरोना वायरस स्प्रेड होने दो कितने जने भी गुजरने दो मगर हमारा हुकूमत को आमदनी होना तुम स्कूल्स बंद कर दिए साहब कोरोना वायरस स्प्रेड हुए तो बच्चे हैं नौजवान देश की ये आने वाले सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि अब रियासत में सुनील नायक जैसी अमवात नहीं होगी। हुकूमत फौरी रियासत की मखलूआ जायदादों को पुर करे, कैलेंडर का ऐलान करते हुए पुर करे। सुनील नायक जैसे तालीम याफ्ता नौजवानों की बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी अफसोसनाक है। मैं तालीम याफ्ता नौजवानों से दरख्वास्त व अपील करता हूँ, कांग्रेस तुम्हारे साथ है, जिद्दोजहद करके हुकूमत पर दबाव डालेंगे। कोई भी नौजवान खुदकुशी ना करे। जिद्दोजहद कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाली तेलंगाना रियासत में मुलाजिमत के लिए फिर एक बार नौजवानों की कुर्बानियां बहुत ही दुख की बात है। आज लाखों नौजवान मुलाजिमत की राह देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में 1,51,000 मखलूआ जायदादों की रिपोर्ट हुकूमत को मिलने के बाद हुकूमत की तसाहुली अफसोसनाक है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुलाजिमत की उम्र 34 से 44 साल तक करें। సునీల్ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని నువ్వు కోరుకున్నటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న నిరుద్యోగ యువతి యువకులందరికీ కూడా ఉద్యోగాలు వచ్చేటట్టుగా నిరుద్యోగ యువతి యువకులు రాజకీయ పార్టీల నాయకులందరూ కూడా కలిసి పెద్ద ఎత్తున ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఆయన ఆశయాలను సాధించడం కోసం పోరాటం చేయాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. అట్లాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. మీరు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ బడ్జెట్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల ఆశలను తీర్చేటట్టుగా ఉండాలి తప్ప వాళ్ళని భ్రమల్లో ఉంచి ఆ భ్రమల్లో బతికేటట్టు చేసి ఆ భ్రమల్లోంచి బయటకు వచ్చి చూస్తే శూన్యం కనపడితే తీవ్రమైనటువంటి నిరాశ నిస్పృహలకు గురయ్యేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. దీన్ని గమనించాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. అట్లాగే ఇంత పెద్ద ఎత్తున బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టి సంక్షేమ రంగాన్ని పూర్తిగా ఎన్నికల సందర్భంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి హామీ నిరుద్యోగ వృత్తి ఏమాత్రం ప్రకటించకపోగా ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలు राजेंद्र नगर के एमएलए प्रकाश गौर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर मधु बाबू, टेम्पल ईईओ मोहन राव ने शमशाबाद मंडल के तहत नौमंतखब कमेटी मेंबरों की हलफ बर्दारी की तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली प्रकाश गौर ने नौमंतखब कमेटी मेंबरों को ओहदों का हलफ दिलवाया। रामनाथ मोदीराज को मुतफ़िक़ा तौर पर रेणुका एल्लम्मा मंदिर का नया सदर मंतखब किया गया है। एमएलए प्रकाश गौर ने खिताब करते हुए नौमंतखब मेंबरान को मंदिर की तरक्की में ताउन का मशवरा दिया। తల్లి ఆశక్తం ఎంత అందంగా చేయగలుగుతాం. ఆ శక్తి మనలో ఉన్నది. ఇక లేదు అనుకుని పోయేది కాకుండా ఉన్న చైర్మన్ గారు వాళ్ళ మెంబర్లు అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న సర్పంచ్ అందరూ కూడా దాని ఒక చర్య తీసుకొని నెలకు మీటింగ్ పెట్టుకొని ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది ఆలోచనతో సిస్టమేటిక్గా చేసి ఇప్పుడు ఉన్న జాగాలో ఏం కట్టొద్దు. ఇక మనం అందరూ ఈకే చాలా బాగున్నది. ఇవన్నీ అవి ఉన్నాయి తీసి దాని మీద పిల్లలు చేసి కట్టుకుంటే ఇంకో ఫ్లోర్ కూడా కట్టుకునే అవకాశం మనకు ఉంటుంది. అక్కడ కూడా ఇంకో ఫ్లోర్ కట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని దయచేసి మీరు అందరూ కూడా బాగా తీసుకొని ఇక్కడ చైర్మన్ గారికి యువ గారికి కూడా ఒక రూమ్ ఒక 20 మంది కూర్చున్నట్టుగా ఒక మంచి రూమ్ కూడా అలాగా చేస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే మనం హైవే రోడ్ ఉంది. कांग्रेस के रुकन असेंबली टी जग्गा रेड्डी ने आज मिशन भगीरथा स्कीम के तहत चंद नामुकम्मल कामों की तामीर के लिए खुद अपने जाती पैसे 60,000 कॉन्ट्रैक्टर को अदा किए। संगारेड्डी के कोदंडपुर मंडल मानसनपल्ली में पानी का संगीन मसला पैदा हुआ था। हुकाम ने जग्गारेड्डी को तयखुन दिया कि 15 दिन के अंदर मानसनपल्ली की आवाम के पानी के मसले को हल कर दिया जाएगा। जग्गारेड्डी ने कहा कि हुकूमत जिन जिन मुकामात पर भगीरथा की नामुकम्मल तामीरात की हैं वहां जंगी खुतूत पर तामीरात को यकीनी बनाए। सिर्फ
कमिश्नर अंजनी कुमार ने सरखे की वारदात में मुलव्विस 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ तफसीलात से मीडिया को वाकिफ कराया। अंजनी कुमार ने बताया कि सिद्दीपेट पुलिस के ताउन से मुख्तलिफ सरखे की वारदातों में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 32 लाख रुपये मालियत के तिलाई जेवरात को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुलजिमान पर 2 मकानात में सरखा करने के इल्जामात हैं। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। साउथ जोन टास्क फोर्स की तरफ से सिद्दीपेट पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर एक नोटोरियस हाउस बगलर सद्दाम अली एलियस इमरान अली की गिरफ्तारी हुई और उसके एकॉम्प्लिश के साथ गिरफ्तारी के बाद जो टोटल स्टोलन आइटम रिकवर हुआ उसमें 61.7 तोलाज गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट, 1.1 kg, ऑल वर्थ रफली 32 लाख रुपीस। ये इस केस में जो मेन अक्यूज है मोहम्मद सद्दाम अली एलियस इमरान, रिसेंटली लगभग 8 हाउस ब्रेकिंग का केस किया था, नाइट हाउस ब्रेक, जिसमें कि सिद्दीपेट, गुंटूर और वारंगल कमिश्नरेट के केसेस हैं। इसके ये रहने वाला बोडुप्पल हैदराबाद का है और वेल्डर का काम करता है। इसका जो दूसरा साथी है मोहम्मद अनवर मौलाना वली रहमानी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इंतकाल हो गया है। मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी एक हिंदुस्तानी सुन्नी देवबंदी इस्लामी स्कॉलर और माहिर तालीम थे। उन्होंने 1974 से 1996 तक बिहार कानून साज काउंसिल के मेंबर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। वो अपने वालिद माजिद हजरत मौलाना मन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद से खानकाह रहमानी 1991 मुंगीर के मौजूदा सजादा नशीन और जामिया रहमानी मुंगीर के सरपरस्त रहे। आपके दादा मौलाना मोहम्मद अली मुंगीरी बानी नदवतुल उलमा हैं। इस खानकाह के रूहानी सिलसिले में शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी बहुत ही अहम कड़ी हैं। पुलिस ने राजेंद्र नगर मैलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में 3 दिन कबल रुनुमा होने वाले असद नामी शख्स के कत्ल के केस के मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। शमशाबाद डीसीपी प्रकाश रेड्डी ने डीसीपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मैलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में असद खान अपनी गाड़ी पर एक दोस्त के हमरा जा रहा था, जिस पर 5 अफराद ने अचानक हमला करने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई। पुलिस ने यासीन खान और उसके साथियों अदनान अब्दुल अली, मोहम्मद महबूब, मोहम्मद सरदार पर मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ఉన్నారు మైలార్ దేవరపల్లి పిఎస్లో. సో ఈ అక్యూజ్ అందరి పైన కూడా మనము ఇప్పుడు పీడీ యాక్ట్ పెడుతున్నాము. అదేవిధంగా ట్రయల్ కూడా తొందరగా ముగించి వాళ్ళకి శిక్ష పడేటట్టుగా పూర్తి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అవుతున్నాడు, డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాడు, అతని పైన కక్ష తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళ రిలేటివ్స్ అవుతారు. A2 అద్నాను, A3 ఆలీ వీళ్ళ రిలేటివ్స్, మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్, అదేవిధంగా ఈ జూనైల్ కూడా వీళ్ళ రిలేటివ్, వీళ్ళందరూ కూడా ప్లాన్ చేసి 31 मुल्क का पानी में तैरने वाला सबसे बड़ा शमसी तवानाई का प्लांट तेलंगाना के शहर रामागुंडम में कायम किया जाएगा। इसकी सलाहियत 100 मेगावाट होगी। इम्कान है कि ये प्रोजेक्ट मई में शुरू हो जाएगा। ये शमसी प्रोजेक्ट कौमी ने एनटीपीसी हरारती बिजली कॉरपोरेशन शुरू किया है। इस पर तकरीबन 423 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दुनिया का सबसे बड़ा शमसी बिजली प्लांट मध्य प्रदेश में नर्मदा दरिया पर ओमकारेश्वर बांध पर कायम किया जा रहा है, जिसकी सलाहियत 600 मेगावाट होगी। इस पर 3000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और उम्मीद है कि 2022-23 तक ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज एक मकान में फ्रिज से बरामद होने वाली एक शख्स की नाश के कातिल का पुलिस ने पता चलाया है। इस कातिल में बीवी रुबीना ही मुलविस है। बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ई कार्मिका नगर में 38 साला मोहम्मद सिद्दीक अहमद की नाश उनके मकान के फ्रिज से बरामद हुई थी। पुलिस ने तमाम जावियों से तहकीकात की और बीवी रुबीना से पूछताछ की, जिस पर पता चला कि रुबीना ने ही अपने शौहर का कत्ल किया था और कत्ल से कबल रुबीना अपने मायके चली गई थी। रुबीना ने किसी और की मदद से शौहर का कत्ल किया या फिर
इसने अकेले ही कत्ल किया और कत्ल की वजह क्या थी, मज़ीद तफसीलात को पुलिस बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ करने वाली है। इसी दौरान मकतूल के घर वालों ने इल्जाम लगाया कि खातून के किसी और से ताल्लुकात कायम हो गए थे, जिसे वो अपने भाई का दोस्त बताती थी। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज एक मकान में फ्रिज से बरामद होने वाली शख्स की नाश का पुलिस ने पता चलाया है। बेला कमान अचानक मुनहदिम होने से एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि जुमे की रात देर गए शालीबंडा सूरजभान अस्पताल के करीब वाक़ई ये कमान अचानक गिर गई। गुज़िश्ता साल शदीद बारिश के दौरान इस कमान को जुज़वी तौर पर मुनहदिम कर दिया गया था। आज इसका एक हिस्सा अचानक गिर गया। इस हादसे के दौरान कमान के नीचे से गुजरने वाले 24 साला मोहम्मद इरफान साकिन हसन नगर शदीद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई गई है। BYJM भारतीय जनता युवा मोर्चा कारकुनों ने हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के पास धरना देते हुए हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नारे लगाते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर 1 लाख मखलूआ जायदादों पर तक़र्रात अमल में लाने के सिलसिले में एलामिया जारी करें। BYJM कारकुनों के धरने की वजह से कलेक्टर ऑफिस के अतराफ अकनाफ ट्रैफिक निज़ाम कुछ देर तक दरहम बरहम रहा। ఈరోజు ఏదైతే బోడ సునీల్ కుమార్ గారి కాకతీయ యూనివర్సిటీలో అయిన హత్యకి కారణం కేవలం ఈ ప్రభుత్వమే కాదు, తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంటే కళ్ళకుండ్ల తొత్తు అనుకుంటున్నారేమో కాదు విద్యార్థులు। हैदराबाद में एक ATM मशीन से तोड़कर रकम निकालने की नाकाम कोशिश की गई। गचिबौली में वाक़ई ATM में आज सुबह के अवलिन सातों में एक सारिक ने मशीन को नुकसान पहुंचाते हुए रकम निकालने की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और CCTV के जरिए हासिल करदा सारिक का फुटेज भी जारी किया है। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर का असर दोनों तेलुगु रियासतों में देखने में आ रहा है। आंध्र प्रदेश में अब हर रोज 1000 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश महकमे सेहत चौकसी इख्तियार करते हुए कोरोना के फैलाव पर शिकंजा कसने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला लिया है। गुंटूर जिले के भट्टीपुरुलु मंडल में कोरोना के केसों में इजाफे पर हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज कर दिया। सिर्फ सुबह 7 बजे से 11 बजे दिन तक आवाम को अशिया ज़रूरिया की खरीदारी का मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा मजीद सेंटर्स में लॉकडाउन के लिए हुकूमत संजीदगी के साथ जायजा भी ले रही है। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद के रहमत नगर डिवीजन के राजीव गांधी नगर में पेश आए एक अफसोसनाक वाकये में लक्ष्मण नामी शख्स ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है, जबकि मुतवफ़्फ़ी लक्ष्मण के अफरादी खानदान का कहना है कि लक्ष्मण गुज़िश्ता 4 दिनों से नजर नहीं आया था, ताहम उसका कमरा भी अंदर से बंद था। जब अफरादी खानदान ने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी नाश पंखे से लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने इतला के बाद मुकाम वाक़या पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए एक वाक़ये में बीजेपी के कॉरपोरेटर दर्शन की जानिब से अटल बिहारी वाजपेयी का पुतला नस्ब करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस बात की तरह मिलते ही डिवीजन नाइट ऑफिसर हबीबनगर शिवा चंद्रानी ने अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंचकर मजीद पुलिस अमले को तलब करते हुए पुतले को वहां से हटा दिया। ऐसा लगता है कि पुरअमन शहर की फिजा को मकदर करने की कोशिश की जा रही है, ताहम पुलिस को बरवक्त कार्रवाई ने अमन सलामती की बरकरारी को यकीनी बनाया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1078 मुस्बित केसेस हुए और 6 अमवात हुई हैं। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 3,10,819 हो गई है।
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफिज।